खबर ग्वालियर से, जहां मंगल नर्सिंग होम में इलाज में लापरवाही के चलते गई बच्चे की जान। इस तरह का लगातार तीसरा मामला सामने आया है। जी हां, मंगल नर्सिंग होम इलाज के अलावा ये नाम विवादों में ज्यादा सुनने में आता है। बीते दिनों हमारे चैनल के द्वारा गलत ब्लड चढ़ाए जाने का मामला और इलाज में लापरवाही के मामले जैसी कई खबरें तथ्यों के साथ दिखाई जा चुकी हैं, लेकिन भ्रष्ट तंत्र के चलते उन मामलों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब इसी मंगल नर्सिंग होम का एक नया मामला सामने आया है, जिसमें इलाज के दौरान डॉक्टर की लापरवाही और गुंडागर्दी के चलते बच्चे की जान चली गई। इस मामले को लेकर हिंदू महासभा ने रैली निकालकर मंगल नर्सिंग होम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए डॉक्टर दीपक अग्रवाल का पुतला दहन किया और कोई कार्रवाई न किए जाने की स्थिति में प्रशासन को उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। फिलहाल इस तरह के भ्रष्ट डॉक्टरों को प्रशासन का पूरा संरक्षण प्राप्त है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि तथ्यों के बाद इतनी शिकायतें किए जाने के बावजूद भी एक नहीं अनेक मामले होने के बाद भी मंगल नर्सिंग होम जैसे जानलेवा संस्थानों पर प्रशासन ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। संबंधित अधिकारियों से मामले के बारे में पूछे जाने पर वे दबी जुबान में कहते नजर आते हैं कि हमारे पास ऊपर से फोन आ जाता है। और आपको यहाँ बता दें कि रिहायशी इलाके में हॉस्पिटल चलाने की परमिशन मिलना भी संदेहास्पद है। सूत्रों से खबर है कि मंगल नर्सिंग होम की बिल्डिंग बिना भवन निर्माण मंजूरी के बनाई गई है। जब भवन निर्माण की मंजूरी ही नहीं है तो हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन कैसे हुआ? बहरहाल इस तरह के मामलों में चढ़ावे का चमत्कार साफ देखा जा सकता है। देखिए पूरी रिपोर्ट। ग्वालियर से संवाददाता अंशुल मित्तल की रिपोर्ट। मेरा नाम विकास पांडे है, मैं कैलारस का निवासी हूँ। मंगल नर्सिंग होम से आपका क्या मंगल नर्सिंग होम में लगभग तकरीबन 2 महीने पहले मेरा छोटा भाई एडमिट था, जिनको श्री ब्लड बैंक और डॉक्टर दीपक अग्रवाल ने गलत ब्लड चला दिया था 6 यूनिट, और उसकी शिकायत मैंने सभी दफ्तरों में। ब्लड मतलब ब्लड ग्रुप कोई और था और दूसरा ब्लड ग्रुप लगा दिया? हाँ जी, उसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव था, वो ए बी पॉजिटिव उन्होंने 5-6 बोतल लगा दी। अच्छा, क्या हुआ फिर उसके बाद? आपने कार्रवाई की, शिकायतें की? उसके बाद मैंने थाने में भी रिपोर्ट लगाई और वहाँ पे भी CMHO में भी आवेदन दिया था, तो अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हर बार ये थाने वाले आपसे? थाने वाले जो कह रहे हैं CMHO साहब के यहाँ से रिपोर्ट नहीं आ रही, तो हम कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं उन पर। CMHO साहब जो कह रहे हैं कि अभी कार्रवाई चल रही है। अभी रिपोर्ट था यहाँ, कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक? कोई कार्रवाई नहीं हुई साहब। क्या मानते हैं इसके ऊपर, किस तरह का संरक्षण है उनको? अब संरक्षण तो यही है, हम तो यही समझते हैं कि प्रशासन काम नहीं कर रहा है उनके खिलाफ। आज आप दोबारा CMHO साहब खर्चा मांगते हैं हमसे। मतलब आज आपके मामले के बाद दोबारा एक और मामला सामने इस तरीके का लापरवाही का आया है, तो इसके बाद आप प्रशासन से क्या मांग करेंगे? कार्रवाई प्रशासन से मैं यही, अगर प्रशासन ने सही समय पर एक्शन ले लिया होता तो आज ये मामला और आगे भविष्य में आने वाले मामले नहीं आएंगे। आज उनके साथ हुआ, कल मेरे साथ हुआ था, आज उनके साथ, कल और किसी के साथ, परसों किसी के साथ होता ही रहेगा। प्रशासन की लापरवाही कारण ही हुई, अगर ऐसा नहीं होता तो जी, मैं बिल्कुल मानता हूँ CMHO और साहब पूरे जिम्मेदार हैं इसमें, जो दूसरी घटना घटी है इसके लिए। तारीख को बच्चों को एडमिट कराने के लिए मैं स्वयं वहाँ पे उपस्थित था और डॉक्टर के शब्द थे कि बच्चे स्वस्थ हैं, हम 2-4 दिन में इनकी छुट्टी कर देंगे। 19 तारीख को जब हमने डॉक्टर से कहा कि बच्चे की छुट्टी कीजिए, उसने कहा हम सुबह देखते हैं, सुबह कर देंगे। 19 तारीख की रात में ऐसी कौन सी घटना, ऐसा कौन सा डोज दिया जो कि डॉक्टर दीपक अग्रवाल ने उस बच्चे की जान ले ली? आज तक जब हम अभी 18 तारीख को उसके मिलने गए, तब डॉक्टर हमसे कहता है तुम क्या, तुम्हारी दुनिया पूरी लगा लो तब भी उस बच्चे को नहीं बचा पाओगे। मैंने कहा साहब प्रशासन तो है, तुम्हारा कुछ तो बिगाड़ेगा, प्रशासन हमारे नोटों पे खेलता है। उसका भाई सुनील अग्रवाल, जिसके शब्द थे प्रशासन को खरीदने की हिम्मत है कि हमारे अंदर, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मैंने प्रशासन के वरिष्ठ व्यक्ति से बात की, जब प्रशासन के अधिकारी ने, थाना प्रभारी महोदय मुझसे कहते हैं कि विनोद जी हम दबाव में हैं, हमारे ऊपर से कॉल आते हैं, ऊपर से, उनके दबाव में हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मेरी फोन पे बात हुई, मेरे पास रिकॉर्ड है एक व्यक्ति का, और डॉक्टर दीपक अग्रवाल, इसने हत्या की है उस बच्चे की, और ऐसे एक बच्चा नहीं जाने कितने बच्चों की जान ले ली इस दीपक अग्रवाल ने। ऐसे कई एविडेंस मेरे पास हैं, जो कि दीपक अग्रवाल और उसका भाई डॉन जो कहता है कि हम देख लेंगे प्रशासन को खरीदते, तो या तो यहाँ का कानून अंधा है और कानून फिर भ्रष्ट है, चोर है, जो ऐसे डॉक्टर के हाथों में बिक रहा है। हिंदू महासभा सामना करेगी? हम सड़क पे उतर के सामना करेंगे, जनता के बीच में, जनता के साथ लेके, और जनता की हिम्मत से हम इससे लड़ाई लड़ेंगे। और हम कह रहे हैं प्रशासन से कि या तो इसको दंड दे, इसका हॉस्पिटल सील करे, नहीं जनता के साथ मिलके हम इसका हॉस्पिटल सील करेंगे और इसको रोड पे नंगा नचाएंगे हम। प्रशासन के कान खोलने के लिए क्या करेगी हिंदू महासभा? प्रशासन को हम चेतावनी देते हैं, आज अगर ऐसे डॉक्टरों पे रोक नहीं लगाई तो आए दिन यहाँ हत्याएं होती रहेगी। फिर यही जनता उतर के, प्रशासन भी नहीं आएगा उस समय बीच में जब ऐसे डॉक्टरों को नंगा नाच नचाएगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेडिकल लाइन में
डॉक्टरों ने अब अति मचा दी, पूरे के पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था का व्यवसायीकरण कर लिया है। अब जनता को डॉक्टरों पर भरोसा नहीं रहा। हॉस्पिटल के पास जाओ, लाखों रुपया लेने के बाद भी स्वास्थ्य लाभ पूरी तरह से नहीं मिलता। अभी की घटना है, वैसे तो कोरोना काल की आपको पता ही है, डॉक्टरों ने किस तरह अपना नर पिशाच रूप दिखाया, लेकिन अभी महीने भर का जो घटनाक्रम है, हमारे लालजी शर्मा जिनकी पत्नी ने 2 बच्चों को जन्म दिया और बच्चे की थोड़ी तबीयत बिगड़ी तो वो जो है मंगल नर्सिंग होम ले गए। वहाँ दीपक अग्रवाल जी ने जो है उनका इलाज किया, लेकिन इलाज के दौरान जब भी जो मांगा, कम से कम 20 ग्वालियर वासियों ने उस बच्चे को, छोटे से बच्चे को ब्लड दिया। उसके बावजूद भी वहाँ की जो तानाशाही, वहाँ का जो स्टाफ, इस तरह का गलत रवैया स्टाफ का कि साहब माफ़ी मांगिए और ओपीडी बंद कर दी। अपनी मांग देखिए, जिसका बच्चा होता है वो आदमी पूरा प्रयास करता है कि भाई उसका बच्चा स्वस्थ हो जाए। जरा सी बात करने के ऊपर वो कहते हैं पूरी की पूरी ओपीडी बंद कर दी, कई बच्चों की जान खतरे में डाल दी। इसमें दीपक उन्होंने जो कार्य किया, घिनौना कार्य किया। हमारे विनोद जोशी जो सरल विचार से पूरी तरह से मन लगे रही, लालजी शर्मा लगे रहे, डॉक्टर जयवीर भारद्वाज लगे रहे, पूरे कार्यकर्ता दिन रात लगे रहे। और वो बोलते हैं साहब ये आप लोग जहाँ से चले जाइए, ओपीडी बंद कर दी, बहुत सारे बच्चों की जान खतरे में डाल दी, और बोलते हैं साहब माफ़ी मांगी।